धनपुर गांव में हर तरफ सूखे की मार पड़ी हुई थी। खेतों में दरारें पड़ चुकी थीं और कुएं भी जवाब दे चुके थे। गांव में रहना अब मुश्किल होता जा रहा था। लगता नहीं था कि अब यहां ज्यादा दिन टिक पाना संभव होगा। रोजगार के लिए बाहर जाना ही पड़ेगा। माधव काम की तलाश में दूसरे गांव की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वह शिवनगर नाम के गांव में आ पहुंचा। वहां न उसका कोई ठिकाना था, न कोई जान पहचान। जेब में भी ज्यादा पैसे नहीं थे। भटकते भटकते वह गांव के एक समृद्ध पशुपालक हरिराम साहू के घर पहुंच गया। साहू जी, मेरा नाम माधव है। मैं पास के गांव से आया हूँ। वहाँ सूखे की वजह से हालात बहुत खराब हो गए हैं। अगर आपके यहाँ कोई काम मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। हरिराम साहू ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। हालात तो तुम्हारे सच में खराब लग रहे हैं। मेरे पास एक काम है, लेकिन आसान नहीं है। पता नहीं तुम कर पाओगे या नहीं। आप निश्चिंत रहिए साहू जी। आप कोई भी काम दीजिए, मैं पूरी ईमानदारी से करूंगा। ठीक है। मेरे पास 45 गाय और 45 भैंस है। रोज उनका गोबर साफ करना होगा। सुबह शाम चारा और पानी देना होगा। महीने के अंत में 250 रुपये मिलेंगे और 2 वक्त का खाना अलग से मिलेगा। कर पाओगे? माधव थोड़ा घबराया। इतने सारे जानवर, काम तो बहुत है, लेकिन मजबूरी है। फिर बोला। मैं यह काम कर लूंगा साहू जी। बस एक बात पूछनी थी। अगर आपको आपत्ति न हो तो क्या मैं गौशाला में ही रह सकता हूँ? मैं यहाँ नया हूँ, मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है। हरिदत्त साहू ने कुछ देर सोचा और बोले। ठीक है, तुम गौशाला में रह सकते हो। माधव ने राहत की सांस ली। बहुत बहुत धन्यवाद साहू जी। उस दिन से माधव पूरी मेहनत से काम करने लगा। वह रोज सुबह जल्दी उठता, सफाई करता, जानवरों को समय पर चारा पानी देता। उसका काम इतना साफ और व्यवस्थित था कि कुछ ही समय में दूध की मात्रा और गुणवत्ता दोनों बढ़ गईं। एक दिन हरिदत्त साहू ने माधव को बुलाया। माधव, तुम्हारा काम देखकर मैं बहुत खुश हूं। आज से तुम्हारी तनख्वाह 250 रुपये से बढ़ाकर 450 रुपये कर रहा हूं। आपका बहुत धन्यवाद साहू जी। माधव की आंखें भर आईं। समय बीतता गया। माधव ने थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर एक छोटी सी झोपड़ी बनवा ली। अब वह दिन में काम करता और रात को अपने घर एक में चैन से सोता। कई सालों में उसके पास अच्छी खासी रकम जमा हो गई। एक दिन वह साहू जी से बोला। आजकल गांव में चोरी बहुत बढ़ गई है। मेरे पास कुछ पैसे जमा हैं जो घर में रखे हैं। दिन में घर खाली रहता है, इसलिए डर लगता है। साहू जी ने सोचा और बोले। ऐसे में सबसे सुरक्षित जगह है इस गांव के मुखिया धर्मपाल चौधरी का घर। लोग कहते हैं कि वो बहुत ईमानदार है और उनके घर पहरा भी रहता है। माधव ने उसी दिन चौधरी जी से मिलने का फैसला किया। चौधरी के घर पहुंचकर माधव बोला। मैं कुछ पैसे सुरक्षित रखने के लिए आपके पास लाया हूँ। कितने? चौधरी ने पूछा। करीब 6,200 रुपए। माधव बोला। चिंता मत करो, चौधरी ने कहा। तुम्हारे पैसे पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। माधव ने भरोसे में आकर पैसे दे दिए। 2 साल बाद माधव ने सोचा कि अब वह अपनी जमीन खरीदेगा। वह पैसे लेने चौधरी के पास गया, लेकिन चौधरी ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया और कागज दिखाने को कहा। जब माधव ने विनती की तो चौधरी ने उसे पीटवा कर भगा दिया। घायल हालत में माधव कई दिनों तक काम पर नहीं जा सका। तब हरिदत्त साहू खुद उसके घर आए। सब जानने के बाद साहू जी बोले। चिंता मत करो, एक तरकीब है। अगले दिन साहू जी एक बड़े सूटकेस में नकली रकम भरकर चौधरी के पास गए और पैसे रखने की बात कही। लालच में आकर चौधरी ने तुरंत हामी भर दी। तभी माधव वहां आ गया। अरे माधव, मुझे अब याद आ गया। रुको, तुम्हारे पैसे अभी देता हूं। डर के मारे चौधरी ने पूरे पैसे लौटा दिए। जैसे ही पैसे मिले, साहू जी ने बहाना बनाकर अपना सूटकेस वापस ले लिया। चौधरी हाथ मलता रह गया। माधव ने साहू जी के चरण छू लिए। अगर आप न होते तो मेरी जिंदगी भर की कमाई चली जाती। साहू जी मुस्कुराकर बोले। मेहनत और ईमानदारी से कमाया धन कभी नहीं डूबता और लालच से कमाया हुआ पैसा ज्यादा दिन नहीं टिकता।